डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमायरा सुसाइड केस में निर्जा मोदी स्कूल सीबीएसई जांच में दोषी, बुलिंग की शिकायतों को अनसुना किया, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, नोटिस जारी। राजस्थान में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बनी, सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के पद बढ़े, घर के पास ही होगा पंचायत मुख्यालय। कुंडली जादू टोना के नाम पर महिला से ठगी, 5 लाख रुपए ऐठे, आत्मा प्रवेश के ढोंग के नाम पर महिला तांत्रिक मांगती हर महीने रुपए, पति से की मारपीट। जोधपुर में 241 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई, वीर तेजाजी नगर को अब वीर नगर ग्राम पंचायत बनाया गया, 527 हुई संख्या। सीकर रोडवेज डिपो में एक कार में बम की सूचना, मॉक ड्रिल को लेकर पुलिस सहित सभी एजेंसी अलर्ट, फायर ब्रिगेड मौके पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में साइकिलिंग इवेंट की जानकारी दी। उनकी पहल पर 23 नवंबर को शुरू हो रही यह प्रतियोगिता एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर समेत कई देशों के धावक भाग लेंगे। मेघवाल ने बताया कि यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की योजना का हिस्सा है। एक फ्रांसीसी धावक ने भारत आकर खुशी व्यक्त की है। हम पूरे भारत का कार्यक्रम कर रहे हैं और 750 से ज्यादा साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। 3 देशों के लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है, इसमें फ्रांस भी है, स्विट्जरलैंड भी है, सिंगापुर भी, उनके भी साइकिलिस्ट आ रहे हैं। जर्मनी से भी साइकिलिस्ट आ सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन आज तक अभी हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो गया। देश के विभिन्न भागों से भी साइकिलिस्ट आ रहे हैं। बीकानेर के भी 200 से 250 के बीच में साइकिलिस्ट हैं और इन्होंने सबने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और हमारा SFI है, Cycling Federation of India. I think something that strikes me as a first time in India is humility that I can see in a lot of people and the warm welcoming. And about sustainability, I really think that the French and Indian governments really have strong ties to build around sustainability. We have shared interests, and that's my feeling about it. Now, really, I believe that the culture that we have in France and the cultures that I see in India have more compatibility than we can believe at first. बीकानेर के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में संविदा फर्म द्वारा कर्मचारियों के शोषण का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता अरुण व्यास ने संविदा कर्मियों के साथ मिलकर अधीक्षक डॉक्टर संजीव का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्म कई महीनों से वेतन और पीएफ का पैसा नहीं दे रही है, साथ ही मानदेय में भी कटौती कर रही है। व्यास ने 48 घंटे में पूरा बकाया भुगतान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन और प्रिंसिपल का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। संविदा कर्मी काम पर लगे हैं, लंबे समय से इनको वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। ठेकेदार फर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शर्तों का उल्लंघन कर रही है। जिन मानदेय में इनका तय हुआ है उससे कम इनको पैसे दे रहे हैं। हर महीने बेवजह कटौती कर रहे हैं। पीएफ ESI का पैसा इनको भुगतान नहीं कर रहे हैं। कोई कर्मचारी यदि अपने हक की बात उठाता है तो उसको काम से हटाने के लिए धमकी दे रहे हैं बार बार। इसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे होकर प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए
लेकिन वहां से इनको अधीक्षक महोदय यहाँ संजीव पुरी जी के पास में भेज दिया। तो हमने पुरी जी से मिलकर ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द 48 घंटे में जो इनका बकाया वेतन है वो इनको मिले और PF का पैसा इनको जल्द से जल्द मिले। यदि इस पर जल्दी से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करें। यदि रास्ता जाम करना पड़ेगा तो भी हम संविदा कर्मियों के लिए इनका शोषण नहीं होने देंगे, हम सड़क पर भी बैठेंगे। राजगढ़ में बिजली समस्या से परेशान किसानों ने विधायक कांति प्रसाद मीना के नेतृत्व में बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। किसानों ने जंगली जानवरों के खतरे के कारण रात की बजाय दिन में बिजली देने की मांग की थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता 30 नवंबर तक बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद 1 दिसंबर से किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली सप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। हमारे क्षेत्र श्री चंद्रपुरा, कुंडरोली, नयागांव, बोड़का, धमरेड़, दुब्बिया, नावड़ा के क्षेत्र किसान क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी को गत दिवस ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारे सरिस्का क्षेत्र से वन विभाग लगे हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ जंगली जानवरों का भय आतंक है, कोई भी किसान की जान भी जा सकती। इस उद्देश्य को लेकर के हमने सभी ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि किसानों को दिन में लाइट दी जाए। अगर हमारी बातें 20 तारीख तक नहीं मानी गई तो हम 21 तारीख को विधायक श्री कांति प्रसाद मीना जी की मौजूदगी में सभी किसान इकट्ठे होकर हम यह राजगढ़ सहायक अभियंता कि यहाँ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दिन में बिजली देने के लिए अभी हम 30 साल तक इसलिए सक्षम नहीं है कि वहाँ 125 की पावर ग्रिड में एक 50 के MB का ट्रांसफार्मर लग रहा है। पहले 25 दो थे, अब 25 को 25 जगह 50 का कर रहे हैं। पहले 50 की कैपेसिटी थी, अब 75 की कैपेसिटी हो जाएगी। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला अभय कमांड सेंटर का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर की पूरी व्यवस्था और CCTV कैमरों के जरिए हो रही निगरानी का जायजा लिया। SP ने तैनात कर्मचारियों को शहर की हर गतिविधि पर कड़ी और पैनी नजर रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उनका उद्देश्य निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाकर शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भरतपुर में आज से हाफ ईयरली एग्जाम्स की शुरुआत हो गई है। निजी एवं सरकारी विद्यालयों में 2 पारियों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। पहली पारी सुबह 9:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 1:15 से शुरू हुई। अनीता बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। विद्यालय प्रिंसिपल धर्मेंद्र शर्मा ने परीक्षा संबंधी जानकारी दी। राज्य स्तरीय समान परीक्षा है और इसको देखते हुए विशेष सावधानी बरती गई है और परीक्षा सफल रूप से संचालित, विधिवत, सुचारू रूप से पारदर्शिता संपन्न की जाएगी। करौली में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन वांटेड के तहत DST टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने लूट और डकैती प्रकरण में 15 साल से फरार 25,000 रुपए के इनामी बदमाश भरत को जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर थाने में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान शिक्षक संघ करौली ने BLO पर बढ़ते SIR कार्यभार को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ADM हेमराज को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि लगातार दबाव, अवकाश के अभाव और अति कार्यभार के कारण BLO मानसिक रूप से परेशान है, जिससे जयपुर में एक BLO की आत्महत्या तथा सवाई माधोपुर में हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है। संघ ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, उच्च स्तरीय जांच और कार्यभार कम करने और अन्य विभागों से कर्मियों की सहायता की मांग की है। राजगढ़ पुलिस ने 1 वर्ष से फरार चल रहे अपहरण और लूट की वारदात में शामिल 2,000 रुपए के इनामी अपराधी सचिन मीना और लेखराम मीना को गिरफ्तार किया है। 1 अगस्त 2024 को दर्ज प्रकरण के अनुसार पीड़ित ने प्रकाश मीना को 25,000 रुपए उधार दिए थे, जिसे न लौटाने पर विवाद हुआ। 31 जुलाई को प्रकाश और उसके साथियों ने पीड़ित की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उसे जबरन कार में डालकर मारपीट की और अपहरण कर ले गए। तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।